झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। राजधानी रांची में पिछले करीब 15 दिनों से छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। कई छात्र अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। इसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए साहिबगंज जिले के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राएं आगामी विधानसभा घेराव में शामिल होने की तैयारी में हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से बातचीत नहीं करती और परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जब जब छात्र बोला, तब तब सरकार का सिंहासन डोला। इसी नारे के साथ साहिबगंज के छात्र छात्राओं ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े विवाद को लेकर आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया है। छात्रों का आरोप है कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। रांची में पिछले करीब 15 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कई छात्र अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। साहिबगंज के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं का कहना है कि वे आगामी विधानसभा घेराव में शामिल होकर आंदोलन को और मजबूती देंगे। छात्रों की प्रमुख मांग है कि परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले अभ्यर्थियों की मेहनत और उम्मीदों को बड़ा झटका लगता है। उनका आरोप है कि परीक्षा में कथित धांधली और सीटों की खरीद बिक्री जैसी चर्चाओं से अभ्यर्थियों का व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हुआ है। वहीं छात्रों ने परीक्षा को रद्द कर दोबारा निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराने की मांग भी उठाई है। छात्रों का कहना है कि सरकार को बंद कमरे में निर्णय लेने के बजाय आंदोलनरत छात्रों के बीच आकर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए। छात्रों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि छात्रों के लगातार बढ़ते आंदोलन के बीच सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है और परीक्षा से जुड़े आरोपों की जांच को लेकर क्या निर्णय सामने आता है। हम लोग का सरकार से बस इतना मांग है कि हम लोग 10 साल 12 साल इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं और फिर लास्ट में बस एग्ज़ाम देने के बाद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है, कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता है। बहुत सारा एग्ज़ाम ऐसा झारखंड में अभी तक हुआ ही नहीं है। फॉर्म भरा दिया गया है, पैसा नहीं दिया गया, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। पूरा धांधली हो रहा है सरकार में। बताइए, रिक्शे वाले का बेटा, ठेला वाले का बेटा अपने बेटा को पढ़ा के, लिखा के कैसे इतना पैसा खर्चा करके फॉर्म भरवाता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। आदमी लोग का ना ऐसा आदमी है कि जिसका इस बार लास्ट एज है, उसका ये सुसाइड करने पर आदमी मजबूर हो जाता है। क्या करेंगे ऐसे स्टूडेंट, बताइए। मेरा बस सरकार से इतना मांग है कि इसका अच्छे से जांच हो और मेरा एग्ज़ाम फिर से हो। सबसे पहली बात कि आप सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, क्योंकि आप लोग ने अपना समय निकाल कर एक छात्र का जो दुख है, जो परेशानी है, उसके सुनने के लिए आप लोग ने समय निकाले और छात्र में जो दिक्कतें आ रही है उसके जानने के लिए आज देख रहे हैं कि कई दिनों से झारखंड में झारखंड प्रदेश में छात्र का आंदोलन पूरी ज़ोर शोर से चल रही है और इतने ज़ोर शोर से चल रही है कि आंदोलन में एक तरह की एक अलग रूप ले लिया है और छात्र ने भूख हड़ताल भी किया है। बहुत तरह के छात्र पूरे झारखंड प्रदेश से छात्र ने आ रहे हैं। लाखों की तादाद में छात्र वहाँ जमा हो रहे हैं, लेकिन नारे लग रहे हैं। लेकिन देखिए, जो सरकार है, अभी का जो झारखंड का सरकार है, हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है, वो चुप्पी पकड़े हुए है, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसी को लेकर आज हम छात्र आह्वान कर रहे हैं पूरे साहिबगंज जिला के छात्र को, और कई तरह के गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से हम ये संदेश दे रहे हैं कि 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव हो रहे हैं उसमें साहिबगंज जिला से सैकड़ों के तादाद पर, हज़ारों के तादाद पर संख्या में विद्यार्थी जाने के योजना बनाए हैं। बाय रोड के माध्यम से हो, ट्रेन के माध्यम से हो, जिसको जिस हिसाब से जो भी सुविधा मिल रहा है उस हिसाब से झारखंड सरकार को, हेमंत सोरेन जी के सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं। आए दिन हर चीज़ को गड़बड़ी देखते हैं कि जब युवा ने एक आक्रोश रैली निकालती है, उसके बाद जीपीएससी का जो
अध्यक्ष है उसका इस्तीफा होती है पहले से। उसके बाद क्या होता है, पीछे से दरवाज़ा से सीबीआई की जांच से सीआईडी की जांच होती है और उसके बाद खुलासा होता है। कुछ दिन चलने के बाद तब पता चलता है कि एक अभय तिवारी नाम का जो है उसने गिरफ्तार होती है। उसका जब जांच होती है, जब उसका ईडी का जांच पड़ती है तो उससे भी बहुत तरह के नए नए खुलासे सामने आ रही है। ये सरकार एक विद्यार्थी को हमेशा ठगने का काम किया है। विद्यार्थी ने अपने पूरा सारा चीज़ लगाकर, समय लगाकर, तन मन धन लगाकर तैयारी करता है और उसको ठगने का काम करता है। अभी एक नया खुलासा हो रहा है, कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं है कि बोला जा रहा है लाखों में 30 लाख, 40 लाख, 1.5 लाख, 1.5 करोड़ रुपया में कम से कम एक सीट बेचने का काम किया है। सर, सरकार तो वार्तालाप करने के लिए तैयार है छात्रों से। सरकार के मंत्री का कहना है कि बीजेपी छात्र के मुद्दा को डाइवर्ट कर रही है। लेकिन छात्र को डाइवर्ट कर रहा है, छात्र से वार्तालाप करने के लिए तैयार है। छात्र ने हमेशा बोलती है कि अगर यदि हम धरने में बैठे हो तो आप धरना में आकर बात कीजिए, हम बंद कमरे में क्यों बात करेंगे। अगर आप में सच्चाई है तो विद्यार्थी का जो जितना भी ये जो खराब हुई है, करियर खराब हुई है, मांग है, उसको पूरा कीजिए। विद्यार्थी का मांग है कि आप सीबीआई जांच कराइए। आपने सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं?